चलिए बच्चों, प्लीज सारे लोग खोल लेंगे नया टॉपिक जेआईजीएल में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005। चलिए बच्चों, सो प्लीज ओपन दिस चैप्टर। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से आ जाइए। नाउ ध्यान से देखिए बच्चों, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखिए, सूचना का अधिकार। इस कानून का नाम क्या है बच्चों? सूचना का अधिकार। प्लीज हियर। और ये एक्ट जो है हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की देन है। बट जो कांग्रेस का राइट टू इंफॉर्मेशन था, उन्होंने इस एक्ट का स्कोप काफी कम कर दिया, और मोदी जी भी चाहते नहीं है कि इस एक्ट का स्कोप बढ़े, इसलिए ये एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर मनमोहन सिंह एंड द कांग्रेस पार्टी कि उन्होंने इतना बेहतरीन लॉ हमारे देश में लाया, क्योंकि मोदी अगर प्रधानमंत्री होते तो ये लॉ कभी भी आता नहीं, बिकॉज ही डज नॉट लाइक शेयरिंग, ठीक है। नाउ प्लीज हियर। अनुसुईया जी, बर्तन वर्तन बाद में मांज लेना क्लास खत्म होने के बाद। चलिए, शैल वी बिगिन? अरे क्या हो गया वहां पे? गुड आफ्टरनून भाई। चलो शैल वी स्टार्ट नाउ। ध्यान से देखेंगे बच्चों। सो राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सरकार से सवाल पूछना। सरकार से क्या करना बच्चों? सरकार से सवाल पूछना और सरकार से जवाब मांगना। बेसिकली इस कानून के तहत, व्हाट डू वी विश टू डू, हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम जो है वो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार से जानकारी लेना चाहते हैं, और सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी क्रिएट करना चाहते हैं कि बॉस, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वी आर देयर टू आस्क क्वेश्चंस। नाउ आपको पता होगा कांग्रेस के टाइम पे रेलवे स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, एयरपोर्ट स्कैम, दुनिया भर के जितने भी स्कैम कांग्रेस ने किए थे, हर एक स्कैम की पोल पट्टी कैसे खुली? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। और ये गधे लोग हैं। फिर वो एक वो भी स्कैम था ना, कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम था, जहां पे वो 25 रुपए के गमले को 1.5 लाख रुपए में खरीदा गया। यस यस, 25 रुपए के गमले को, कितने रुपए के गमले को? 25 रुपए के गमले को 1.5 लाख रुपए में कॉमनवेल्थ गेम ने खरीदा। लूट, अपना पैसा था वो। इधर तेरे को क्या लगता है मैं कांग्रेस से ऐसे चिढ़ता हूं? इधर हाँ, मतलब स्कैम करना, वो 25 रुपए के गमले को 50 रुपए में खरीद ले, ये तक ठीक है ना। 25 रुपए के गमले को कितने में खरीदा है? 1.5 लाख रुपए में एक गमला खरीदा। भगवान मालिक, क्या गमले में सोने लगा था कि क्या लगा था। तो अच्छा, तो ये सारे स्कैम कैसे निकले? अब ये पब्लिक अथॉरिटी है, इंडियन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। कौन सी अथॉरिटी है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या शायद उस समय कोई अलग एसोसिएशन थी, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन। क्या थी बच्चों वो? हाँ, तो वो क्या थी बच्चों? वो एक अलग पब्लिक अथॉरिटी थी। वो क्या थी? एक अलग पब्लिक अथॉरिटी थी। तो सारी पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर ये कानून लागू होता है। ये कानून किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सारी पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर ये कानून एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट उन पब्लिक अथॉरिटीज को छोड़ के जिनको सरकार ने इस कानून से क्या किया है? एग्जम्प्ट किया है, ठीक है। नाउ इन द ईयर 1973, आई थिंक, जब इंदिरा गांधी शायद प्राइम मिनिस्टर थी, एक केस हुआ था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राजनारायण। ये राजनारायण वही है जिसने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था, ठीक है। The Supreme Court decided that government as the agent of the people must share its information with public and should keep what बेटा? Very few secrets। तो 1973 में क्या हुआ था बच्चों? What had happened in 1973? 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और ये कहा था कि गवर्नमेंट बतौर क्या बच्चों, बतौर क्या? लोगों की एजेंट बनके उसको क्या करना चाहिए? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहिए? पब्लिक के साथ शेयर करना चाहिए, और उसे बहुत कम क्या रखने चाहिए? अपने साथ सीक्रेट्स रखना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कह दिया था क्या? कि देयर शुड बी एन एक्ट, एक ऐसा कानून। नहीं, कानून तो पहले से ही था ना,
फंडामेंटल राइट तो अपने पास थे ही ना पहले से, बट इसके बारे में कोई कुछ स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट में ये नहीं लिखा था। फंडामेंटल राइट में ये नहीं लिखा था कि आपको क्या चाहिए, आपके पास सूचना का अधिकार है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। लेकिन हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कैन आई से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस भी आता है, फ्रीडम फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन भी आता है ना, फ्रीडम टू। या फिर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अच्छे से यूज कब कर पाओगे, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज का सही मजा कब ले पाओगे, जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो। तो इन चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिस्कशन हुआ। तो बच्चों ध्यान देखिए, in the case of RP Limited versus Indian Express newspaper, the court decided that right to information is the part of what beta, right of life and personal liberty as contained in article 21, as liberty involves what beta। अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेक्चर देखना शुरू किया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, कोशिश कीजिए दिन का छोड़ दो, अभी मत स्टार्ट करो, 10 अप्रैल के बाद भी किया तो भी चलेगा। बट हाँ, CSET वाला कॉन्स्टिट्यूशन वही है, बट यहाँ पे मैंने अच्छा पढ़ाया है। हाँ, वो CSET के बच्चों के साथ आप डिस्कशन नहीं कर सकते ज्यादा, बट यहाँ पे इफ यू सी मैंने बहुत प्यारा डिस्कशन किया है, ठीक है, एंड दोज लेक्चर्स आर मस्ट फॉर यू ना। तो आप देख सकते हैं, और आप, मेरा प्रॉमिस है आप बोर नहीं होंगे। 12 घंटे का कितने 9 लेक्चर्स हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर्स है क्या, 3 घंटे का भी है क्या? एक्चुअली जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने आता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं सारी बंदिशों से आजाद हो जाता हूं। एक लॉ के टीचर का सबसे फेवरेट जो है, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर को, अगर मैं डाल दूं यूट्यूब पे तो दंगे फसाद हो जाएंगे, बहुत झगड़े हो जाएंगे, ठीक है, अंबेडकर प्रेमी लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे बच्चों। इधर CSET में भी अच्छा पढ़ा था, बट अगेन मैंने पूरा एक्सप्रेशन नहीं किया था। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज का लॉजिक मैंने आपको बताया, फेडरल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीज, अच्छा लगेगा आपको देखना। तो आर्टिकल 21 के अंदर आपको एक राइट मिलता है, कौन सा राइट मिलता है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। लाइफ का मतलब जीने की आजादी, और पर्सनल लिबर्टी का मतलब अपने मन से जो चाहे आप कर सकते हैं। तो RP लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का जो केस था, उसमें क्या बताया गया, उसमें यह बताया गया कि राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन जो है, ये जो इंफॉर्मेशन सूचना का जो अधिकार है, ये किसका पार्ट है, ये आर्टिकल 21 का है। आर्टिकल 21 के अंदर लिबर्टी वर्ड यूज हुआ है, तो लिबर्टी का मतलब आजादी, और आजादी आपको सरकार से सवाल पूछने की भी है। आजादी किसकी है बच्चों, आपको आजादी आपको सरकार से सवाल पूछने की भी है। लेकिन यह भी माना जाता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दो चीजें यहां पे नहीं लिखा है, बट एक चीज आता है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस। दूसरा, आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम को ज्यादा अच्छे से तभी एंजॉय कर पाएंगे जब when you have all the information, when you have all the information। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेक्चर मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा डिस्कशन किया है बहुत सारी जगहों पे। क्यों? क्योंकि मुझे उन टॉपिक्स के बारे में मैंने काफी ज्यादा क्या किया है, मैंने रिसर्च किया हुआ है बच्चों। मोस्टली आप देखना कंपनीज एक्ट के अंदर, लाइक अभी आगे मैं आपके साथ कुछ सेक्शन डिस्कस करूंगा, सेक्शन 230, 31, 32, इन सेक्शंस के ऊपर मैं आपके साथ ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मैंने इन सेक्शंस के ऊपर कभी ज्यादा रिसर्च नहीं की, इंस्टीट्यूट ने करने ही नहीं दी। जैसे अभी अपन ने कैसे एनालिसिस किया, एक सेक्शन को पकड़ के एनालिसिस किया, बाकी मैं वहां पे बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वो आते ही नहीं एग्जाम में। सो यू कैन, बच्चों आप तभी अपनी फ्रीडम यूज कर सकते हैं, आप तभी बोल सकते हैं कब, जब आपको जानकारी हो, हाँ या ना। जैसे मेरी फैमिली में किसी भी टॉपिक पे अगर बात हो रही है बच्चों, तो मैं वहां पे आके कुछ ना कुछ बोल दूंगा ही। क्यों? आप जिस भी बारे में बात करो, और मैं क्या, CS का हर स्टूडेंट बोल सकता है। आप पॉलिटिक्स की बात करो, मेरे ख्याल से मेरे साथ रह के इतने टाइम से हो, पॉलिटिक्स के बारे में तो आप बात कर ही सकते हो। आप बता सकते हो व्हाई बीजेपी इज गुड, कांग्रेस इज वर्स्ट, यस और नो। व्हाई कांग्रेस इज गुड ये भी बता सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री का कांग्रेस इज गुड।
पीवी नरसिम्हा राव के कारण कांग्रेस इज गुड, मनमोहन सिंह के कारण कांग्रेस इज गुड। ठीक है, आप टोंटी चोर के बारे में बात कर सकते हो, आप दीदी के बारे में बात कर सकते हो, यू कैन टॉक ऑन एवरीथिंग। आप शेयर मार्केट के बारे में बात कर सकते हो, यू कैन। सीएस करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप हर एक टॉपिक पे बात कर सकते हो बच्चों। आप साइंस के ऊपर ही बात कर सकते हो, वेस्ट है। यस और नो बच्चों ना। अच्छा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिल बी आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू ऑन इन एग्जाम, कि आपको क्या लगता है राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है, दोनों का ही पार्ट है। ठीक है ना। ये एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होता है? अगेन थैंक्स टू मोदी। पहले एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होता था? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एक्ट अप्लाइज टू पब्लिक अथॉरिटीज। अच्छा, ये सरकार की एक्ट, ये कानून किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज मतलब क्या आप आईकन एकेडमी से पूछ सकते हैं कितने एडमिशन किया आपने पिछले साल? नहीं पूछ सकते। बट क्या आप गवर्नमेंट बॉडी से पूछ सकते हैं कि बताइए आपने क्या किया, आपने कितना बिजनेस किया? यस और नो? यस। और इस एक्ट के अंदर पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और एपीआईओ अपॉइंट किए गए हैं। किस लिए? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने जो तहसील लेवल है वहां पे कौन बैठता है? एपीआईओ, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वहां पे कौन बैठता है? पीआईओ। और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देयर वुड बी वन पीआईओ इन एवरी। श्रुति बाहर जा रही है? मेरे लिए ग्लास ले आना ना वहां से। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देयर वुड बी हूँ बच्चों, कौन होगा? हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक डेजिग्नेट करना ऑफिसर, जिसको क्या कहा जाएगा? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जैसे माय फादर वाज वर्किंग इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में मेरे पापा क्या करते थे? इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और एक, हाँ, सिंचाई विभाग। और एक साल के लिए मेरे पापा को क्या बना दिया था? पीआईओ। और मुझे अच्छे से याद है उस एक साल में हमारे पापा की कोई कमाई नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर गेटिंग सैलरी। क्यों? काम करना ही ना, साइट जाने का। इंजीनियर को पैसे कम मिलते हैं ऊपर के, जब वो साइट जाए, साइट पे काम हो, बिल पास करे। काम ही नहीं था पापा को, एक साल क्या करना था? बढ़िया ऑफिस में जाते थे। इसके पापा ही बनते होंगे पीआईओ वगैरह। तेरे पापा को, हाँ, इंजीनियर लोग पैसे, तो वो उसका पैसा खाने के लिए, किसका? वो मनरेगा वगैरह का। अपने को सब पता है भाई। इधर नाउ 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 इधर। सो क्या होता था कि पीआईओ बन गए। अब पीआईओ बन के क्या करना है पापा को? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। ही जस्ट नीड्स टू प्रोवाइड। हाँ, 2015 में वहां पे नहर बनी थी, किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था? उस नहर का नक्शा चाहिए, उस नहर का पेमेंट किस किस डेट को हुआ, कौन से बैंक अकाउंट के थ्रू, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन पूछता है? पब्लिक। इनफैक्ट कोई काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, आप वहां पे जाके, इस एक्ट के अंदर जाके, आप वहां पे जो कंस्ट्रक्शन का जो सैंपल है ना, जो मटेरियल यूज होता है, आप वो भी जाके क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यस, पब्लिक आती है। और पब्लिक से ज्यादा साला इस कानून का फायदा कौन उठा रहा है? प्रेस, मीडिया। तो मेरे पापा जब एक साल यहाँ पे थे, इस डिपार्टमेंट में थे, मेरे पापा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। क्यों? बच्चों, ये कानून एक्चुअली इंडिया में कहीं जगह पे देखा है तो अब्यूज होता है। क्या होता है ये कानून? सरकारी महकमे के बेचारे, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग क्या नहीं करते? सरकारी डिपार्टमेंट के लोग वैसे तो काम करते नहीं, और जो थोड़ा बहुत काम करते थे, अब वो भी उन्होंने काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्योंकि वो किसमें बिजी हैं? इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। मेरे पापा 7 लोगों के स्टाफ के साथ बैठते थे, और रोज कम से कम 10 लोग आते थे इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। एक बंदा तो एक ट्रक लेके आया था, इतने पेपर लेके गया वो इंफॉर्मेशन के। बोलता है मेरे को 10 साल में जितने भी काम हुए सबके बिल्स चाहिए। तो जाके उसको वेयर हाउस दे दिया, बोले जा। जेरोक्स की मशीन लेके आया वो, धड़ 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 करके लेके। कौन थे वो? आज तक वाले। कौन थे वो? कुछ तो रिपोर्ट बना रहे थे। अरे भाई, ये सब तो मुझे नहीं पता यार, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, क्या आप क्या आप ये पूछ सकते हैं आर्मी से कि पाकिस्तान के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? हमको जाननी है। नहीं, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो है जिनको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, और भारत के सारे सिटीजन्स को क्या है बच्चों? ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव व्हाट बेटा? हैव अ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? नाउ अब कुछ डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहली क्या है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब ऐसी अथॉरिटी जिनको किसने क्रिएट किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यस और नो बच्चों?
देन चीफ विजिलेंस कमीशन, ये सब कौन सी अथॉरिटीज हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, पार्लियामेंट्स, ये सारे कौन सी संस्थाएं बच्चों? ये सारी जो है संवैधानिक संस्थाएं, लेजिस्लेचर। उसके बाद अथॉरिटी क्रिएटेड बाय, जो अथॉरिटीज को लॉ पास करके बनाया गया है, LIC, ICI, ये सारे लोग। और उसके बाद ऐसी अथॉरिटी जिनको किसने क्रिएट किया है? गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया गवर्नमेंट ने? नोटिफिकेशन इश्यू करके। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया गया है? नोटिफिकेशन क्रिएट करके क्रिएट किया गया है। इज दैट क्लियर बच्चों? नाउ अभी तो एक नया लॉ आ गया, IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अथॉरिटी का कानून पास हो गया ना पार्लियामेंट में, और इतनी जबरदस्त प्लानिंग है, बोल रहे हैं कि इस साल मार्च अप्रैल में, अप्रैल या मई में उसका एंट्रेंस होगा। और अभी शायद IIM के साथ इन्होंने टाइप किया है, IIM में 200-300 सीट्स क्या हो जाएंगी, एक्स्ट्रा हो जाएंगी, कुछ तो ऐसा बोल रहे हैं। तो पहले साल में कुछ 5000 सीट्स रखा है, मतलब इनके जो बच्चे आएंगे वो 2 साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करके आएंगे, कुछ तो ऐसा। लेट्स सी हाउ डज इट गो। रिकॉर्ड, तुम लोग मत चले जाना पे उधर एग्जाम देने। नाउ रिकॉर्ड नाउ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? ओए, ये रिकॉर्ड की डेफिनेशन में क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? अरे पब्लिक अथॉरिटीज को क्या मेंटेन करना है? रिकॉर्ड में। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट, इमेज एंड इट्स, इमेज का जेरोक्स, उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट, वो हाथ से लिखा हुआ, उसके बाद फैसिमिल कॉपी, जेरोक्स, उसके बाद फाइल, फाइल फोल्डर्स, मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिच। माइक्रोफिच क्या होता है? आई थिंक जो फिल्म्स होती हैं, जो वीडियोस होते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट लेके, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आप क्या बनाते हो? शायद माइक्रोफिच बनाते हो। हाँ दादा, क्या बोल रहा है भाई? मेरे से क्यों पूछ रहा है? मैं मना करूंगा तो नहीं करेगा क्या? इधर देखो क्या है माइक्रोफिच का मतलब। आई, एक मिनट। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू मेंटेन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रिकॉर्ड बच्चों। सो रिकॉर्ड का मतलब डॉक्यूमेंट, इमेजेस, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? वीडियो से, वीडियो से इंफॉर्मेशन निकालना इज माइक्रोफिच। तो ये हो गया रिकॉर्ड। ये क्या हो गया बच्चों? हाउ भाई हाउ, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है बच्चों? एक मिनट। मेंटेन करना है रिकॉर्ड, मेंटेन करना है रिकॉर्ड, मेंटेन करना है रिकॉर्ड, बट देना क्या है? इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन के अंदर क्या हो गया? सब रिकॉर्ड दे दो। जैसे वो ट्रक लेके आया था इंफॉर्मेशन देने के लिए, मेरे पापा ने क्या बोला? जा सब ले जा, है जो जो करना है सब ले जा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है 20 साल पुराने हैं, और उसका पेमेंट वगैरह हो चुका है, गोडाउन पे भेज देते हैं उसको, और उसको बोलते हैं जो जो लेना ले जा। तो क्या नहीं से पूरा रिकॉर्ड ही उसके हवाले कर दो, या फिर क्या दे दो? कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर रिपोर्ट्स, डेटा, पेपर, सैंपल्स ऑफ मटेरियल, लॉग बुक। लॉग बुक क्या होता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ना। ना भाई ना, लॉग बुक बेसिकली जैसे रोड बनती है, तो इंजीनियर जो होता है, चूंकि मैं इंजीनियर का बेटा हूं, गवर्नमेंट इंजीनियर का बेटा हूं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं। सो हर दिन रोड क्या होती है? कितने किलोमीटर बन रही है, कितने मीटर बन रही है, कितने सेंटीमीटर बन रही है, इसका रिकॉर्ड एक मेजरमेंट बुक होती है। क्या होती है? मेजरमेंट बुक। उसमें मेंटेन करता है कौन? मेंटेन करता है गवर्नमेंट का ऑफिसर। और उसी मेजरमेंट बुक के आधार पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर को उस चीज के लिए क्या होता है? पेमेंट होता है। तो मेरे को अच्छे से याद है, मेरे पापा जीवन भर मेजरमेंट बुक को इतना संभाल के रखते थे, क्योंकि अगर वो बुक चली गई तो बोले, पापा बोलते थे कि नौकरी भी चली जाएगी। हाँ, पेमेंट, उसके बिना पेमेंट होते हैं। तो मेजरमेंट बुक में वो इंजीनियर की लाइफ लाइन है वो, ठीक है। और प्रेस रिलीज क्या बच्चों? आपको पता है गवर्नमेंट वाले प्रेस रिलीज करते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रोज शाम को 5 बजे आती थी। उस समय हमारे पास कोई काम था ही नहीं, तो न्यूज ही चलता रहता था घर पे बच्चों, ये सुनो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे साथ के बहुत सारे टीचर्स थे,
जिन्होंने उस पीरियड में घर पे पूरा रिकॉर्डिंग का सिस्टम बना के एक दो सब्जेक्ट जो वो पढ़ाते नहीं थे वो रिकॉर्ड कर लिए, किसी ने अपने नोट्स अपडेट कर लिए। 2-3 महीने का ब्रेक था ना, मार्च अप्रैल में 3 महीने का तो पूरा ब्रेक ही था ना। मेरे कई दोस्तों ने बहुत तरक्की किया इस पीरियड में, सिर्फ मैं ही एक निकम्मा और नालायक टीचर था जिसने, जो अपने गांव गया, मैं अपना लैपटॉप तक लेके नहीं गया था, और फुल मजे किए बच्चों, पतंग उड़ाया, बढ़िया खेत में जाके नहाया, सब किया बच्चों, मतलब जितनी मस्ती हो सकती थी आई डिड एवरीथिंग। मम्मी पापा के साथ जितना टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया था पूरा टाइम स्पेंड किया। यस और नो बच्चों? हाँ, वही 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 बैलेंस। और बस मेरे को एक ही चीज खल गई थी उस समय यार, मेरे पास ना उस समय अगर एक अच्छा फार्म हाउस होता, फार्म था, ट्रायंगल वाला लैंड फार्म था, बट हाउस नहीं था उसके ऊपर, तो अगर एक वो होता ना तो पूरी छुट्टी में 4 चांद लग जाते। एनीवे, तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, तो ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड तो आप मेंटेन करेंगी, बट क्या ना इसे, ये तो केले ही खाते रहता होगा अपने खेत में बैठ के। भाई वही पार्टी इधर। अच्छा, एक मिनट, तो यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड। ओए, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बट प्रोवाइड क्या करना है? इंफॉर्मेशन। और ये सारा आप फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये सारी चीजें मांग सकते हो ना आप बच्चों, क्या नहीं से आप ये सारी चीजें मांग सकते हो ना। अब दोनों को, सबको मिला के क्या बना दिया? राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो, तो अपन ने रिकॉर्ड भी बता दिया, मैंने आपको इंफॉर्मेशन बता दिया, दोनों को मर्ज कर दोगे, और जो मर्ज करने के बाद ये सारी चीजें एक आदमी जो मांग सकता है, तो उसका क्या बन गया? राइट। नोट्स ले सकते हो, कॉपीज ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब एक बुक में 500 पेजेस, आप बोल सकते हो मुझे उसके 10 पेजेस चाहिए, तो क्या ले लिया तुमने? एक्सट्रैक्ट। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड बाय एनी पब्लिक अथॉरिटी। कोई रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट जो कौन मेंटेन कर रहा है? पब्लिक अथॉरिटी मेंटेन कर रही है, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपीज मांग सकते हैं। यस। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? जैसे कि पेन ड्राइव दे दिया और आप बोल देते हो गवर्नमेंट ऑफिसर को पेन ड्राइव के अंदर इंफॉर्मेशन दे दो। क्या आप कोई भी सरकारी काम जो चल रहा है, क्या आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हो, मुआयना कर सकते हो? क्या आप रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर, इंस्पेक्ट मतलब देखना है बस हमको मेंटेन है या नहीं है। उसके बाद मटेरियल का आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो? तो रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन, ये दो शब्द आए, और दोनों को मर्ज करके आपको मैंने अधिकार दे दिया, तो वो अधिकार क्या कहलाता है बच्चों? राइट टू इंफॉर्मेशन। हु इज अ थर्ड पार्टी बच्चों? प्लीज हियर, थर्ड पार्टी कौन है? व्हेन अ पर्सन अदर देन सिटीजन, व्हेन अ पर्सन अदर देन, कहने का मतलब है जो इंडियन सिटीजन नहीं है, हु आस्क फॉर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग व्हाट बेटा? तो पब्लिक अथॉरिटी और जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उन दोनों को छोड़ दो, उन दोनों के अलावा, सॉरी, वो दोनों क्या है? वो थर्ड पार्टीज है। कौन कौन बच्चों? यस, पब्लिक अथॉरिटीज और फॉरेन सिटीजन, ये क्या है बच्चों? ये थर्ड पार्टीज है। ठीक है, अब थर्ड पार्टीज को हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रैकेट में देखिए, basically third party is defined because sometimes an information which is to be provided may relate to what beta, and may be considered as what beta, confidential by third party, and in case any third party is involved the information is provided in 40 days। मतलब जनरली इस लॉ के अंदर आपको 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको इंफॉर्मेशन डिमांड करते तो आपको कितने के अंदर मिलती है? 30 दिन के अंदर। लेकिन अगर आप जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हो उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल कौन कौन मान रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अवनी गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगती है, क्या इंफॉर्मेशन मांगती है? कि हमारे पूरे स्टेट में कितनी मछलियां हैं, मछलियां। लेकिन ये इंफॉर्मेशन को सीरियस कौन मान रहा है, कॉन्फिडेंशियल कौन मान रहा है? हमारी, यस, हमारे यहाँ पे फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र इस इंफॉर्मेशन को क्या मान रहा है? क्योंकि अगर अवनी को पता चल गया कि कितनी मछली है, तो एक एक मछली की लाइफ को खतरा है बच्चों। यस और नो बच्चों? इसके नाम पे रिकॉर्ड है, एक दिन में 10,000 मछली सूखा खा गई थी। यस और नो बच्चों? और उसके बाद 2 भैंसे भी खा गई थी। सो बच्चों, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी है जो उनको क्या लगती है?
अगर किसी थर्ड पार्टी को कॉन्फिडेंशियल लगती है तो क्या ना इसे वो इंफॉर्मेशन देने के पहले एक बार किससे पूछेंगे? थर्ड पार्टी से पूछेंगे कि हम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें या न को करें. Public authority is included here as sometimes a public authority may consider an information to be what बेटा, और कई बार पब्लिक अथॉरिटी नहीं चाहती. तो आप किसी पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो किससे रिलेट करती है? किसी थर्ड पार्टी से रिलेट करती है. तो हो सकता है थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि वो इंफॉर्मेशन आपको मिले. इससे उनके इंटरेस्ट को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है. नाउ व्हाट इज सेक्शन 4 बच्चों? सेक्शन 4 डील करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी. पब्लिक अथॉरिटी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इस कानून के अंदर. सो बच्चों मुझे एक चीज बताइए, क्या ना इसे पब्लिक अथॉरिटी की दो ही जिम्मेदारियां हैं. पहला, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना लल्लू, क्योंकि जो चीज तेरे पास है नहीं तू देगा कैसे? तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू अंडर दिस लॉ इज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन, मेंटेन रिकॉर्ड्स, और उसके बाद प्रोवाइडेड. तो पहला काम क्या है? पहला काम है कि भैया इंफॉर्मेशन को मेंटेन करो, और दूसरा काम है कि इंफॉर्मेशन को क्या करो? प्रोवाइड करो. जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ है भारत में, 2005 में लागू हुआ था, उसके कितने दिन के अंदर? 120 दिन के अंदर. मतलब ये कहना इसे, जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ उस दिन जितनी भी परकारी बोल रहा हूं, सॉरी, जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ उस दिन भारत में जितनी भी सरकारी अथॉरिटीज थी, क्या थी? जितनी भी, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि एक्ट लागू होने के 121 डेज, सॉरी 120 दिनों के अंदर आपको क्या मेंटेन करना है? ओए क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है? आपका काम क्या है? तो ये तो खाली छोड़ सकते हैं. पब्लिक अथॉरिटीज काम कौन सा करती हैं? तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? आपके फंक्शंस. उसके बाद आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है. आपका टोटल बजट कितना होता है? आपका टोटल बजट सरकार के द्वारा दिए गए सब्सिडी प्रोग्राम, सब्सिडी बोल रहा हूँ, सॉरी, सब्सिडी प्रोग्राम्स को आप कैसे क्रियान्वित करते हैं? सब्सिडी प्रोग्राम मतलब सरकार आपको पता है सब्सिडी देती है. जैसे कि एग्जांपल, जैसे एक मिनट, मेरे पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे. तो सरकार जो है, जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, आपको पता है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले आपको पानी देते हैं और आप गवर्नमेंट को पे करते हैं. जो किसान लोग होते हैं गवर्नमेंट को क्या करते हैं? पे करते हैं. और बहुत कम पे करते हैं. कई लोग तो कई लोग तो 10-10 साल तक पे ही नहीं करते. हाँ, पानी का पे करते हैं भाई, नहर से पानी लेते हो तुम लोग भी. हाँ, वो सरकार बदलती है तो जब चुनाव आते हैं तो सब माफ हो जाता है बच्चों. हाँ, तो तो सब्सिडी प्रोग्राम पापा के पास क्या था कि जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन थी, उनको जो एग्रीकल्चर फीस लगती थी वो कितनी लगती थी? 50% गवर्नमेंट क्या देती थी? सब्सिडी देती थी. तो आप सब्सिडी प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? आप अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करते टाइम कौन से रूल्स फॉलो करते हैं? सैलरी टू एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर नहीं है. एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, आप अपने एम्प्लॉइज को कितनी सैलरी देते हैं? जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके कंट्रोल में है. उसके बाद आपके पीआईओ का नाम, आपने कोई कमिटी, कोई टास्क फोर्स बनाई है, जैसे कि पुलिस वाले बनाते हैं एसआईटी वगैरह जो भी है, तो आपने कोई कमिटी वगैरह बनाई है. आप आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पब्लिक जो है वो कैसे हिस्सा लेती है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन आप कैसे इंश्योर करते हैं? तो क्या गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पब्लिक पार्टिसिपेट करती है? कैसे? अरे कोई भी नया लॉ लाते हैं, कोई भी नया रूल्स लाते हैं, वो क्या करते हैं? वेबसाइट पे डालते हैं ना, और बोलते हैं कि जिसको भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन है वो अपने कमेंट दो 15 दिन के अंदर, और फिर आपके कमेंट्स के आधार पे वो नया लॉ क्या होता है? पास होता है. तो ये सारी चीजें, तो ये सारे डॉक्यूमेंट किसको मेंटेन करने हैं?
रोल क्या है, फंक्शन क्या है, तुम्हारा बजट क्या है, कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, कौन से प्रोजेक्ट चलाते हो, गवर्नमेंट के सब्सिडी प्रोग्राम्स को क्रियान्वित कैसे करते हो, पब्लिक कैसे शामिल है तुम्हारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ये सारी चीज, कमिटीज, टास्क फोर्स वगैरह तुमने कुछ क्रिएट किए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जिस दिन ये कानून आया है उसके 120 दिन के अंदर आपको मेंटेन करना है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट कौन है बच्चों? ये बच्चों बेसिकली क्या है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू प्रोवाइड सो आपको जानकारी देने के वास्ते जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इज दैट क्लियर? नाउ हर एक पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना है? हर एक पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना है? सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के पे क्या अपॉइंट करना है? पीआईओ। और जो जोनल लेवल होते हैं, सब डिविजन लेवल होते हैं, वहां पे क्या अपॉइंट करना है? एपीआईओ। ठीक है? नो रीजंस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। व्हाट इज नो रीजन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन? तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा जो क्या है, उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए क्या तुम्हें कारण बताने की जरूरत है? मुझे हक है, हाँ मुझे हक है, सुनेगा ना? कभी इंप्लीमेंट किया है? इधर सब बच्चों, ये गाना आया था बहुत पहले, जहां पे शाहिद खान, सॉरी शाहिद कपूर, तो शाहिद कपूर अपनी वाइफ से शादी के पहले, हाँ हाँ, मैं ये जब मैं मूवी देखने गया था, इतना रोया था, ये पूरा शर्ट और सब गीला हो गया था। ठीक है? एंड आई एम वेरी इमोशनल काइंड ऑफ मैन। अब छोटी छोटी बातों पे मैं रो देता हूँ बच्चों से। आई एम वेरी वेरी इमोशनल मैन। ठीक है? सो क्या हुआ कि, तो ये गाना मुझे हक है उसको बताना क्यों पड़ रहा है कि भाई मुझे हक है? क्योंकि शादी नहीं हुआ था। यस और नो बच्चों, तो शादी ये प्री मैरिटल सॉन्ग है, तो शादी के पहले उसका हक नहीं था, इसलिए वो गाना गा के बता रहे हैं मुझे हक है। एक बार बोलने से वो नहीं मानी शायद, फिर दूसरी बार वापस से बोलते हैं, मुझे हक है। फिर पीछे से दीदी बोलती है पिया, तो फिर उसने सुना नहीं, फिर वापस से बोलती पिया 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 पिया, तुम्हें हक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? इधर सो बच्चों, तो हाँ, लेकिन शादी वादी हो जाए तो यस और नो बच्चों, फिर कोई हक वक की बात करनी नहीं है आपको। इज दैट क्लियर? नाउ सो बच्चों, क्यों? क्योंकि तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा क्या है? सो द पर्सन हु मेक्स एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट टू पीआईओ, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन। यस और नो बच्चों? क्योंकि ये आपका हक है। यस और नो? है ये तुम्हारा हक, ना करो इसमें कोई शक, और उल्टी सीधी बातें करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा कत्ल बेशक। हाँ, चलो अब ये प्रोसेस, हाउ डज इट वर्क? इधर प्रोसेस देखते हैं कि भाई अगर चाहिए अपने को इंफॉर्मेशन तो कैसे लेंगे। जब चाहिए इंफॉर्मेशन किसके पास जाओ? ओए, जब यार बाल बढ़ गए यार हाथ के, कल काट देता हूँ। इधर भाई अजीब लग रहे हैं ना भाई, ये बाल बड़े बड़े, कल काट दूंगा भाई। भाई भाई तेरे को क्या लगता है सिर्फ सर के ही काटते हैं क्या भाई? लाइफ में बहुत चैलेंज है भाई, जिंदगी आसान नहीं है। इधर है। इधर इधर इधर, हाँ जी, जब चाहिए इंफॉर्मेशन किसके पास जाओ? पी, अबे पीओ नहीं बे, पीआईओ के पास जाने का। ये सुनो बच्चों, अच्छा, एक एप्लीकेशन दोगे,
एक एप्लीकेशन दोगे, कैसे दोगे? लिख के दोगे, यस और नो बच्चों? और एप्लीकेशन सूखा दोगे, खाली दोगे कि उसके बाद फीस लगाओगे? और एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए? नहीं बे, अगर चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हो। तुम्हारे नोट्स में ही लिखा है क्या? हाँ, अगर चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हो। अच्छा, आपको इंफॉर्मेशन, द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड बाय पीआईओ कितने दिन के अंदर? लेकिन कब? अगर इंफॉर्मेशन किसी की व्यक्तिगत आजादी से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? पर्सनल लिबर्टी। एग्जाम्पल, एक बुढ़ा आदमी ये जानना चाहता है कि क्या, बुढ़ा आदमी जानना चाहता है किस चीज के बारे में जानना चाहता है बच्चों? Provident fund dues to be claimed from the government. It may be considered as what बेटा? अच्छा, relates to life and personal liberty का ना। आपको इंफॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर कब मिलेगी? जब इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करती है बच्चों? आपके लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी। तो एक बुढ़ा आदमी जिसके पास खाने पीने के पैसा नहीं है, वो जानना चाहता है कि उसके प्रोविडेंट फंड कितने ड्यू हैं गवर्नमेंट से, कितना रुपए लेना है, तो उसको कितने देर के अंदर दोगे? हाँ। A person in order to get the treatment of his son in government hospital wanted to know whether he was eligible to get what beta? Subsidy reserved for the people of what beta? Below poverty line. कोर्ट ने क्या बोला कि ये इंफॉर्मेशन क्या है? पर्सनल लिबर्टी से है। आपको पता है ना, जो गरीब लोग, मतलब आई शुड नॉट से गरीब, बट जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, इनको नहीं, वो तो मोदी के आने के बाद हुआ है। 5 लाख तो वो अलग ही है, नो क्वेश्चन आज, लेकिन उसमें भी वो पॉलिसी लेना पड़ता है ना। मोदी ने वो आयुष्मान भारत का पॉलिसी लॉन्च किया, आयुष्मान कार्ड वगैरह। फिर कई स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी स्कीम भी है, लेकिन गवर्नमेंट पहले, ये सब स्कीम आने के पहले, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते थे उनको फ्री में ट्रीटमेंट करवाती थी। तो मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं, बट मुझे पता नहीं है, तो क्या करने का? तो मुझे तहसीलदार से पूछ, जो उस पर्टिकुलर एरिया का कौन होता है? तहसीलदार होता है, उसके पास लिस्ट होती है कि कितने गरीब हैं। तो क्या नहीं से वो इन्फॉर्मेशन कितनी देर के अंदर मिलना चाहिए? 48 आवर्स के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके। इफ द अच्छा, तुम जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हो वो पीआईओ के पास नहीं है, वो किसके पास है? एपीआईओ के पास है। किसके पास है? वो पीआईओ के पास नहीं है, वो किसके पास है? एपीआईओ के पास है। किसके पास है? इफ द इंफॉर्मेशन डिमांडेड इज अवेलेबल विद एपीआईओ, then within a period of कितने दिन बच्चों? From the date of receiving the application is to be forwarded to the assistant PIO, and such officer shall provide the information कितने दिन के अंदर बच्चों? So x plus 5 plus 30। कब? अगर आपकी इंफॉर्मेशन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेट, अगर आपकी इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से रिलेट नहीं करती, प्लस वो पीआईओ के पास नहीं है, और वो पीआईओ किसके पास भेज रहा है? एपीआईओ। तो कितने के अंदर भेजना चाहिए उसको, एपीआईओ को? और आपको इंफॉर्मेशन कितने के अंदर मिलेगी? अच्छा, अगर जो इंफॉर्मेशन मांग रहे थे आप, वो पीआईओ के पास ही थी, तो कितने के अंदर मिल जाती? 30 डेज। तो यहाँ पे 5 दिन एक्सटेंड क्यों हो गया? क्योंकि अपन ने किसके पास भेजा वो एप्लीकेशन? एपीआईओ। इज दैट क्लियर? if no communication is made by PIO then it shall be deemed। अच्छा, तुम अगर मेरे एप्लीकेशन को एपीआईओ के पास भेज रहे हो तो मुझे बताओगे ना कि भाई तेरी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं, मैं किसके पास भेज रहा हूँ तेरा एप्लीकेशन? लेकिन बच्चों 30 दिन का वक्त गुजर गया और तुमने मुझसे कुछ भी बोला नहीं है, तो मैं क्या मान लूं? तुमने मेरी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट क्या कर दी है? रिजेक्ट कर दी। अगर केस में कौन इन्वॉल्व हो गया, तो फिर आपको इंफॉर्मेशन कितने दिन अंदर मिलेगी? 40 डेज। अगर केस में कौन शामिल हो गया, मतलब तुम जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हो वो किसी थर्ड पार्टी से रिलेट कर, थर्ड पार्टी मतलब किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से रिलेट करती है, और उस पब्लिक अथॉरिटी को लगता है कि वो इंफॉर्मेशन क्या है? कॉन्फिडेंशियल है, तो आपको इंफॉर्मेशन कितने दिन में मिलेगी? 40 डेज। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक मैं आपको आगे बताऊंगा, बट नॉर्मल केस में 30 डेज। एपीआई है तो यस, और अगर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है तो x प्लस 48 आवर्स, और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो x प्लस 40। पार्शियल इंफॉर्मेशन मतलब
इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन बोला जाए तो इनकम्प्लीट। तुम मांग रहे हो पूरी इंफॉर्मेशन, बट तुमको मिलेगी कौन सी? क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन का नेचर ही ऐसा है कि आधी इंफॉर्मेशन ही हम आपको दे सकते हैं। यस और नो बच्चों? नो एग्जांपल बोलता था शुभ, तेरे को क्या चाहिए? हाँ भाई, हाँ बोल भाई, लक्ष्मी मेडिकल तू भी बोल ले भाई, सबको चांस है। भाई लेकिन वो रिप्लाई देगा ना, और उसको पनिशमेंट भी रखी है मैंने, जो पीआईओ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा उसको साले को सजा भी देंगे ना। हाँ एनीवे इधर बच्चों, कैन आई से, अगर कोई आपसे पूरी इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आपने वो क्या देना है? पूरी इंफॉर्मेशन देना है। लेकिन आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन कब? एक मिनट, एज अ जनरल रूल पीआईओ मस्ट प्रोवाइड व्हाट बेटा? ओए जनरल रूल क्या है? फुल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर नीचे लिखी हुई शर्तें संतुष्ट हो जाती हैं, सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीआईओ क्या दे दे? इनकम्प्लीट, अधूरी जानकारी दे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। When the case relates to a situation when only a relevant part of information can be disclosed. मोदी अमेरिका गए, अमेरिका में क्या किया? 25 जनवरी को मोदी अमेरिका के लिए निकले, अपने वो नया प्लेन खरीदा ना मोदी ने 10,000 करोड़ का, एयरफोर्स वन, नहीं वो तो अमेरिका, कोई भी अपने एयर इंडिया के भंगार प्लेन से मोदी जी अमेरिका गए। 25 जनवरी 4:30 बजे उनकी फ्लाइट थी, अमेरिका में लैंड हुई इतने बजे। उसके बाद मोदी जी सीधे होटल चले गए, होटल में 6 घंटे रुके। 6 घंटे क्या किया ये पता बताएंगे नहीं। उसके बाद मोदी जी बिडेन से मिले। किसे मिले? जो बिडेन से मिले। बिडेन की तो पिटाई की, पहले कमरे में जाके बेल्ट मारा कि बेटा तूने यूक्रेन को बहुत उकसाया, और बोले अगर किसी को बाहर जाके बताया तो फिर बता दूंगा तू क्या करते हैं। ये सुनो बच्चों, तो बिडेन और के साथ मिलके क्या बातें हुई, किस मुद्दे पे बातें हुई, ये आपके साथ डिस्क्लोज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब उनको लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन का सिर्फ क्या दिया जा सकता है, एक रेलिवेंट पार्टी दिया जाता है, तो वो उतना दे सकते हैं। पीआईओ आपको डिस्क्लोज, पीआईओ आपको बताएगा, क्या बताएगा? कि वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा है। उस पीआईओ का नाम भी बताना चाहिए। कौन से पीआईओ का नाम? जो पीआईओ कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है? आधी इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि पीआईओ आपके साथ गलत कर रहा है, मोदी जी के प्रवास का, यात्रा का पूरा ब्यौरा आपको मिलना चाहिए था, अगर आपको ऐसा लगता है तो। और लेकिन पीआईओ ने आपको गलत जानकारी दी, तो आप पीआईओ आपको ये भी बताएगा, एक काम कर, तेरे को लगता है ना मैं गलत कर रहा हूं, तो ये मेरा सीनियर है, तो इसके पास क्या कर सकता है? अपील कर सकता है मेरे डिसीजन को। और पार्शियल इंफॉर्मेशन के लिए वो कितना चार्ज करेगा ये भी वो आपको बता देगा। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पीआईओ? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या क्या हैं? कोई बता सकता है? पहले तो भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, विद इन रेलिवेंट टाइम करो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। चलो इधर देखो, बहुत बढ़िया, अच्छे बिहेवियर रखो, उसके बाद नहा के भी जाओ, परफ्यूम भी लगा के जाओ, सामने वाला मर ना जाए तुम्हारी बदबू से। ये सुनो बच्चों, मुंह में पान दबा के मत जाओ। हाँ, the application should be made to the PIO in writing. If any party is not able to write the application, then PIO shall assist the party in writing the application. Yes or no? अब लक्ष्मी मेडिकल जैसे लोग चले गए इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, जिनको लिखना भी नहीं आता, तो क्या ना ये से वो पीआईओ से मदद मांग सकते हैं कि सर मैं ये हूँ अंगूठा छाप, तो प्लीज मुझे क्या कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। यस और नो बच्चों? ओके। अगर इंफॉर्मेशन पीआईओ के पास नहीं है बट किसी दूसरे पीआईओ के पास है, तो आपको क्या करना है? 5 दिन के अंदर एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड करना है? उस दूसरे पीआईओ को। द पीआईओ शैल प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, कितने दिन के अंदर? या फिर आप अगर 30 दिन के अंदर प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो रीजन बता दो कि आप इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इफ द एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू सम अदर पीआईओ, देन वो दूसरा पीआईओ आपको इंफॉर्मेशन कितने के अंदर देगा? 35 डेज ना, 5 डेज के अंदर उसको मिलेगा, और अगले 30 दिन के अंदर वो इंफॉर्मेशन देगा। The PIO may also take the help of other PIO to provide the required information. मतलब अगर मैं एक PIO, मेरे पास PIO हूँ
और मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब एपीआईओ नहीं, तुमने जो इंफॉर्मेशन पूछी वो दो चीज की पूछी, नहर बनाने में कितना खर्चा हुआ और नहर के ऊपर जो ब्रिज बनाया उसमें कितना खर्चा हुआ। सो नहर तो इरिगेशन वाले ने बनाया था, वो बता देंगे, लेकिन जो ब्रिज है वो पीडब्ल्यूडी ने बनाया था। किसने बनाया था? लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र में बोलते हैं। तो अरे तो पीडब्ल्यूडी बता देगा। क्या बता देगा? तो मतलब आप नहर का खर्चा बता दो, पीडब्ल्यूडी वाला पुल का खर्चा, तो आप पीडब्ल्यूडी वाले से पूछ के दे सकते हो ना इन्फॉर्मेशन। अगर आप अच्छे हो तो दोगे, नहीं हो तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो सिर्फ नहर का है, बाकी उसके लिए आप बगल वाले जगह पे चले जाओ। इज दैट क्लियर? और अगर पीआईओ आपके एप्लीकेशन को क्या कर दे, तो वो क्या बताएगा? रीजन बताएगा, यस और नो। उसके बाद बताएगा कितने टाइम के अंदर आप उसके डिसीजन को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, अपील कर सकते हो, वो भी बताएगा टाइम पीरियड। और ये भी बताएगा कि उसके डिसीजन को आप कौन सी अथॉरिटी के समक्ष चुनौती दे सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और पीआईओ आपको वही इंफॉर्मेशन देगा जो क्या है, पूरी है और जरूरी है। यस और नो भाई? अरे हाँ है ना विधान? इंफॉर्मेशन कौन सी मिलनी चाहिए अपने को? पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, आधी इंफॉर्मेशन मैं लेने वाला नहीं हूं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो। अच्छा अगर वो दे, लेकिन आपके लाखों मिन्नतें करने के बाद भी, आपकी लाखों गुजारिशें करने के बाद भी, यस और नो बच्चों, वो क्या कर रहे हैं बच्चों? वो आपको आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, तो क्या करेंगे अपन? तो नहीं, तू बोलेगा क्या कर सकते हैं भाई, कैसे चलेगा? तू तो मुंह पे थूक के आ जाना, वो उसका मुंह जल जाएगा। यस और नो बच्चों? तो अगर वो आपको, तो कौन सी सिचुएशन में पीआईओ आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दिया तो भी कोई गुरेज शिकवा नहीं है? पहला, हालात ऐसे हैं, हालात ही ऐसे हैं कि सिर्फ आपको पूरी इंफॉर्मेशन का एक जरूरी हिस्सा ही दिया जा सकता है, आपको उतने में ही संतोष करना पड़ेगा। यस और नो? ओके। फीस कितना लोगे ये बता दो, अधूरी इंफॉर्मेशन का। उसके बाद रीजन बताओ कि किन हालातों के चलते, किन मुश्किल दौर के चलते आप क्या कर रहे हो, आधी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आप अगर खुश नहीं हो, आपको मिलनी तो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, बट मिली कौन सी? आधी। तो इस फैसले को आप किसके सामने चुनौती दे सकते हो? यस और नो? और जो आपको आधी जानकारी दे रहा है उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। अपन ने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है ना एक बार। आगे बढ़ जाए। अब बच्चों ये मैं जो बोल रहा था थर्ड पार्टी का, मैं आपको बताऊंगा 40 दिन कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी के बारे में मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है। रीजन ये है कि जब थर्ड पार्टी पहली बार आया था कंसेप्ट, तो मुझे ये कंसेप्ट समझा ही नहीं थर्ड पार्टी का क्या, तो मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। नाउ इफ एनी इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी, ओए इंफॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन में कौन शामिल है बेटा? थर्ड पार्टी। तो आप इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लेते हो या एक बार थर्ड पार्टी से ही पूछ लेते हो? तो अगर कोई इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी दे रही है, या फिर थर्ड पार्टी को लगता है कि इंफॉर्मेशन क्या है, आपको नहीं मिलनी चाहिए, अपनी पूछते कि कितनी मछलियां हैं महाराष्ट्र के सारे बांधों में, तालाबों में, नाली में, नहर में, गटर में, मगर में, कितनी मछलियां हैं? यस और नो बच्चों? इन दिस केस PIO should send a notice to third party within a period of 5 days from the date of receiving the application, and such third party should make its representation कितने के अंदर? In next 10 days। तो X डेट के कोई एप्लीकेशन आया, 5 डेज के अंदर क्या करेगी बच्चों? 5 डेज के अंदर PIO थर्ड पार्टी को एक नोटिस भेजेगा, क्या कि ये इंफॉर्मेशन तुमसे रिलेट करती है, तुम कुछ बोलना चाहोगे? अगर तुमको लगता है कि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल और मुझे बतानी नहीं चाहिए, तो रीजन बताओ। तो तुम अपना पक्ष कितने दिन के अंदर रखोगे? ठीक है? It means if PIO has received any information from the third party, or if the information received from third party is
कंसीडर्ड व्हाट बेटा, मतलब एक मिनट, तो आप पीआईओ किससे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं? थर्ड पार्टी से, या फिर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन दे रही है बट वो क्या बोल रही है कि इंफॉर्मेशन क्या है? In this case, if PIO receives a request for providing such information, then PIO will send a notice to third party within 5 days of receiving the application, and the third party has to make its representation in next end. बच्चों कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने। इधर 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 समझो, इधर इधर बेटा एक बार पढ़ना तो वापस से, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, रिक्वेस्ट कौन करेगा? रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेंट। रिक्वेस्ट कौन करेगा? एप्लीकेंट। किसको रिक्वेस्ट करेगा? पीआईओ को। वो इंफॉर्मेशन पीआईओ किससे मांगेगा? थर्ड पार्टी से, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी क्या करेगी? थर्ड पार्टी वो इंफॉर्मेशन या तो डायरेक्टली दे देगी या फिर बोलेगी नो, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या है। तो जिस दिन थर्ड पार्टी बोलती कि मेरे लिए इंफॉर्मेशन क्या है, उसके कितने के अंदर? 5 डेज के अंदर हम पीआईओ जो है वो उससे पूछेगा कि क्यों लगता है तुझे कि ये इंफॉर्मेशन क्या है। थर्ड पार्टी अपना जवाब कितने दिन के अंदर देगी? 10 डेज के अंदर देगी। एंड देन उसके जवाब सुनने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। और ये सारा काम कितने के अंदर होना चाहिए? एक्स, जिस दिन ओरिजिनल एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन मांगी थी उसके कितने के अंदर? 40 डेज के अंदर ये सारा काम होना चाहिए। तो एक और देखो, सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज, सुनो सुनो सुनो, एक्स डेट को किसी ने एप्लीकेशन मांगा, वाई डेट को, अब एक्स डेट को किसी ने एप्लीकेशन दिया था ना इंफॉर्मेशन के लिए, तो वाई डेट को पीआईओ ने क्या किया? थर्ड पार्टी को ये एप्लीकेशन भेज दिया। थर्ड पार्टी ने जेड डेट को क्या दिया? अपना जवाब दिया। और थर्ड पार्टी ने जब अपना जवाब दिया तो उसमें क्या बताया कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या है। तो अगले 5 डेज के अंदर, पीआईओ ने किसको पीआईओ ने उसको बोला कि भाई तुम बताओ कि तुमको क्यों लगता है कि ये इंफॉर्मेशन क्या है। और अगले 10 डेज में उसने बताया। तो जैसे ही उसने बताया उसके बाद पीआईओ आपको क्या करेगा? इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को देगा। तो ये एक्ट से लेके ये सब डेज को इंक्लूड करके पूरा काम कितने में हो जाना चाहिए? 40 डेज में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये जो 5 डेज और 10 डेज है ये कब आएगा? पीआईओ का इनिशियल इंफॉर्मेशन आने के बाद। और पीआईओ जब थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन आने के बाद, और थर्ड पार्टी जब इंफॉर्मेशन देगी तो वो दो चीजें बोल सकती है। पहला तो वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देगी, और दूसरा वो इंफॉर्मेशन तो देगी बट बोलेगी कि आई कंसीडर दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी एज कॉन्फिडेंशियल, और इसको आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। और भाई टोटल 15 ही दिन हुए हैं अभी तक। 45 कहां हो गया भाई? एग्जिट को आप इंफॉर्मेशन मांगोगे भाई, कैसे हो गया 45 डेज? तू बता। एक तो भाई 30 दिन ऑर्डिनरी नहीं पढ़ी नहीं था, उसको देख के हाँ मत बोल, वो वाहियात क्वेश्चन पूछ रहा है, गलत है वो हमेशा की तरह। तो 5 दिन एडजस्ट करेंगे, 25 दिन भी ले सकते हैं लल्लू लाल, 25 + 15 कर सकते हैं, 20 + 15 कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं तू बता मेरे को, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? सो आइडियली वी हैव टू एडजस्ट, क्योंकि हम इसी टाइम में हमको स्पेस देनी है किसको? थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन भी हमें इसी टाइम पे सुनने हैं। इज दैट क्लियर? इन द केस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई आ गया वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय बंगाली बाबू। ये जहां पे अध्याय आ जाता है वहां पे कौन आता है? बंगाली दादा। और बच्चों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी एम्प्लॉइज का दर्द समझा कि सरकारी एम्प्लॉइज बेचारे काम कब करेंगे अगर उनको जिंदगी भर क्या प्रोवाइड करना हो। यस, द एक्ट शुड नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज्ड, अब्यूज्ड और बिकम अ टूल। टूल मतलब हथियार। किस चीज का हथियार?
to obstruct the national development or to destroy peace, tranquility and harmony amongst its citizens. कितने मुस्लिम लोग हैं, कितने हिंदू लोग हैं जिन्होंने बार बार पूछा है कि गोधरा कांड में मुस्लिम कितने मरे और गोधरा कांड में हिंदू कितने मरे? क्या किसी के पास एग्जैक्ट डेटा है? क्या नहीं से क्या ये एक्ट हथियार बन सकती पीस डिस्टर्ब करने की? आप बताओ कि गोधरा कांड में 500 मुस्लिम मरे हैं और 100 हिंदू मरे हैं। मुस्लिम लोग कुत्ते की तरह ढूंढ ढूंढ के हिंदुओं को मारेंगे। और आप बताओ कि हिंदू 10,000 मरे हैं, मुस्लिम 500 ही मरे हैं। हिंदू लोग मुस्लिम लोग कुत्तों की तरह ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। और भाड़ में गया एडुकेशन उस समय। हाँ, कोई एडुकेशन काम नहीं आता उस समय, सबको गुस्सा। तो बच्चों, ये सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली कि इस कानून से देश का विकास रुकना नहीं चाहिए। इस कानून को आप एक हथियार की तरह यूज मत करो जिससे आप क्या रोक दो? देश का विकास रोक दो, पीस खत्म कर दो, भाईचारा खत्म कर दो। ये सुनो बच्चों, ऐसा होना चाहिए क्या? इट शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ टूल ऑफ ऑपरेशन और क्रिएटिंग फियर अमंग्स्ट whom बच्चों? ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू डू देयर ड्यूटीज। बच्चों, ये कानून एक हथियार नहीं बनना चाहिए। किस चीज का हथियार नहीं बनना चाहिए? ऑपरेस मतलब दबाना। किस चीज को दबाना? लोगों के अधिकारों को, लोगों के अधिकार छीनने का, या सरकारी कर्मचारियों के बीच में डर क्रिएट करने का ये कानून हथियार बनना नहीं चाहिए। The nation does not want a scenario where 75% of the staff of public authorities spend 75% of their time in collecting and providing. Yes or no बच्चों? हम ऐसे हालात नहीं चाहते देश में जहां पे सरकार के 75% ऑफिसर्स अपना 75% समय कहां पे लगाएं। और ऐसा होता है क्या? कई होता है कई जगहों पे ऐसा होता है। माई फादर लिटरली 2-3 बार तो बेचारे बस आंसू ही आना बाकी रह गए थे आंखों में। बहुत परेशान करते हैं, और सबसे ज्यादा परेशान करती है मीडिया। वही इंफॉर्मेशन मांगते हैं 90% टाइम पे। The fear of penalties under RTI Act and the pressure of authorities under RTI Act should not lead to employees of a public authorities prioritizing information providing at the cost of their normal and regular duties. मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर क्या नहीं प्रोवाइड करेंगे, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सो कैन आई से उनको क्या देनी पड़ेगी? उनके ऊपर पेनल्टीज का प्रोविजन बनाया गया है, उनके पेनल्टीज लगती है उनके ऊपर। और उसके बाद जो ऊपर के अथॉरिटीज हैं, जो आपके सीनियर लेवल के लोग हैं, वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। यस तो बच्चों, इसके चलते ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में डर का माहौल क्रिएट होता है, और इसके कारण वो अपनी रेगुलर ड्यूटीज छोड़ के क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप देखो, मेरे पापा से एक बार 2 पत्रकार आए कोई जानकारी मांगने के लिए। ठीक है, 2 पत्रकार आए जानकारी मांगने के लिए। तो मेरे पापा ने बोला, यार अभी काम है, मुझे रेगुलर ड्यूटीज करनी है अपनी, आप शाम को आ जाओ। तो वो झगड़ा करने लगे, बोले तू कौन है बे, तेरी औकात क्या है, तू संविधान का नौकर है। मेरे पापा ने निकाला डंडा एक और कूट दिया दोनों को वहीं पे। वो दोनों 25-25 साल के, 30-30 साल के पत्रकार थे। मेरे पापा उस समय 55-58 के। दोनों को कूटा। पीछे 7 लोग जो पापा के नौकर लोग थे, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, उनको खड़ा किया और कुत्तों टाइप धोया। और बोले एक काम कर, पुलिस स्टेशन में मैं फोन लगाता हूँ। पुलिस स्टेशन फोन लगाया। जो थानेदार था वो कौन था? वो उन दोनों का दोस्त था। पापा के खिलाफ क्रिमिनल केस हो गया। पापा के खिलाफ ही क्या हो गया बच्चों? गुस्सा आ गया ना बच्चों, भयंकर। लेकिन उस समय फिर वो दोनों पत्रकारों ने क्या किया, पापा के अगेंस्ट कुछ भी छापा कि क्या चल रहा है ये। सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये चीज का दर्द रहता ही, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस प्रेशर में काम कर रहे हैं। एंड लिटरली जो लोग आते हैं वो बदतमीजी से बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है 80% लोग यही मान के बैठते हैं कि गवर्नमेंट मतलब भ्रष्टाचार, पैसा खा रहा है। यस, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर के ऊपर भी क्या होता है? जबरदस्त प्रेशर होता है बच्चों। सो
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का दर्द समझा और क्या बोला कि गवर्नमेंट स्टाफ के ऊपर प्रेशर के चलते ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी क्या करे, रेगुलर ड्यूटीज को क्या करे, कॉम्प्रोमाइज करके वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Where information demanded is not the part of record of public authority and where the information is not required to be maintained under any law or rules of public authority, मतलब जो इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो वो पब्लिक अथॉरिटी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। The act does not put an obligation on the public authority to collect such non-available information. तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है क्या कि जो इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन आप जुगाड़ के लाओ और प्रोवाइड करो, नहीं, आपके पास नहीं है, सामने वाले को एप्लीकेशन को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। और उसके बाद एक्ट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एंड एग्जिस्टिंग। ये एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आपको अधिकार देता है कि आप एक्सेस कर सको, आप मांग सको, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन, जो अवेलेबल है और जो पीआईओ के पास एग्जिस्ट करती है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना। सो ये जो डिसीजन है ये किसको प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट को या पब्लिक अथॉरिटीज को? दोनों का मतलब एक ही है, पब्लिक को या पब्लिक अथॉरिटीज को? पब्लिक अथॉरिटीज को। ठीक है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है? तो बच्चों ध्यान देखो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसको नुकसान पहुंचाती है, सॉवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता और अखंडता को। संप्रभुता का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारा देश का स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है, 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो अगर आप वैसी कोई इंफॉर्मेशन मांगोगे तो हम आपको नहीं देंगे। भारत की स्ट्रेटेजी क्या है, भारत किसके साथ है, रशिया के साथ या यूक्रेन के साथ? नहीं, नहीं बताएंगे हम, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, वो तुमने एक मीम देखा ना, वो जेलेंस्की बोलता है मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है, रूस बोलता है मैं रुकेगा नहीं साला, बाइडेन बोलता है, बाइडेन क्या बोलते हैं, हाँ मोदी बोलता है मैं कुछ बोलेगा नहीं साला। तो बच्चों क्या है बच्चों, सो कहना ही से, क्योंकि बोलने से क्या हो जाएगा, एक जगह तो या तो अमेरिका नाराज होगा या फिर रशिया नाराज होगा, और अपन अमेरिका को घंटा मतलब अपन उसको कोई भाव देते ही नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ अपन रिश्ते तोड़ नहीं सकते। और चाइना इतना उछलता है, अगर अमेरिका ने चाइना के ऊपर से ऐसे हाथ हटा लिया ना तो चाइना की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। बच्चों चाइना बहुत घटिया काम कर रहा है अगर वो रशिया के साथ रशिया का फेवर कर रहा है डायरेक्टली। आपको पता है सारी चाइनीज कंपनी है, जूम वूम, ये भले ही है चाइनीज कंपनी, बट ये सारी अमेरिका से ही ऑपरेट होती है, इनके सारे सर्वर अमेरिका में लगे हुए हैं यार। सो चाइना के ट्रेड टाइज अमेरिका के साथ बहुत डेंजर है, अगर अमेरिका चाइना से हट गया तो चाइना खत्म। एप्पल के सारे फोन, सारी अमेरिकन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कहां कर रही हैं, 90% मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन कंपनीज कहां पे करती हैं, चाइना में करती हैं, या इंडिया, इंडिया फिर भी बहुत कम है। तो ये भी हाँ, हाँ लेबर बहुत सस्ता है, और लेबर, अबे लेबर छोड़ दे, वहां पे लेबर लॉ ही नहीं है। क्या नहीं है वहां पे, तू अपने प्रॉफिट का 10% गवर्नमेंट को दे, प्रॉफिट का कितना परसेंट, और तेरे को वहां पे कोई लॉ फॉलो कर। अतुल बोलता है कि मैं 23 घंटे काम करूंगा, तो अतुल कितने घंटे काम कर सकता है, वहां की गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काम करते करते मर जाए गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना इंडिया में। अब फिर भी साले इंडियन नेता लोग, ये कांग्रेस वाले ये बोलते चाइना बेटर है, ये बेटर है। बच्चों इंडिया जैसी कंट्री वर्ल्ड में आप ढूंढ के दूसरी, इंडिया 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 है बच्चों, मर जाओ तुम इंडिया के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मरो तो इंडिया के लिए ही मरना। हाँ, हाँ तेरे जैसे लोग यहाँ बैठ के मोदी को गाली देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जैक्टली। और ये क्यों बोल पा रहा है, क्योंकि अमेरिका, ये इंडिया में, अपन चाइना में होता और ऐसा बोल देते, क्लास के दौरान भी अपन बोल देते कि शी जिनपिंग साला छी है, तो भी क्या होता बच्चों, अरे अपन सब दिखना बंद हो जाते, नेक्स्ट डे से गायब हो जाते, पुलिस उठा के ले जाती, कहां मार के फेंकते, कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो लोगों को क्या करती है, सॉरी इनसाइट्स है अ पर्सन टू कमिट ऑफेंस, ये इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं करने देंगे। यस और नो, दंगे फसाद में कितने मरे, कितने हिंदू मरे, कितने मुस्लिम मरे, क्या ना, इसे ये इंफॉर्मेशन आपको उत्तेजित करती है ना, मारो।
ट्रेड सीक्रेट, कोका कोला कैसे बनता है बताओ, नहीं तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। ये सुनो बच्चों, नहीं पता चलेगा। स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया का रशिया के साथ स्ट्रेटेजी क्या है? क्या साइंटिफिक स्ट्रेटेजी? कौन से वेपन मिलके बनाएंगे? नहीं बताएंगे। इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट्स लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ द पर्सन। अमित शाह अपने घर पे अकेला कब होता है बताओ, मैं जाके मारूंगा उसको। नहीं बताएंगे। इंफॉर्मेशन दैट कॉजेज अ ब्रीच टू द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का टॉयलेट कहां पे है? क्यों? कोई टॉयलेट करने आया तो मार के चला गया किसी को तो? यस और नो? सो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। पार्लियामेंट का वीडियो चाहिए मेरे को कि कैसे एंट्री करते हैं, कैसे जाने, ये सब आपको बताया नहीं जाएगा, बिकॉज इट विल बी अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कोर्ट बोलता है कि इस इंफॉर्मेशन को बताने की जरूरत नहीं है। कोई किसी ने कोर्ट में पूछा था कि किसी ने तो आरटीआई लगाया था कि मोदी अपनी बीवी से कितनी बार मिला है आज तक जीवन में। ऐसे ऐसे ठरकी लोग हैं इंडिया में। वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। हमको पता है वो उसकी पर्सनल लाइफ है। यस और नो बच्चों? अरे वो मिले नहीं मिले अपने को क्या करना। जो मैरिड वाला कॉलम होता है, पहले तो मोदी जी इसको खाली छोड़ देते हैं, अभी लिखते हैं मैरिड। अभी क्या लिखते हैं मोदी जी? मैरिड लिखते हैं। लेकिन सोचो यार, वो मोदी की वाइफ भी कितनी महान है कि उसने आज तक जिंदगी में दूसरी शादी कीच नहीं यार। गवर्नमेंट स्कूल में शी था टीचर ना, तो मतलब कितनी, मतलब क्या ही बोले अपन। और वो प्राइम मिनिस्टर तो अभी बना ना, पहले तो शादी किया, छोड़ छाड़ के भाग गया, हिमालय में जाके चला गया 5-6 साल। तो सो मानना पड़ेगा, शादी नहीं की बच्चों। यहाँ पे तो आज की तारीख में पति 15 दिन फोन ना उठाए तो बीवी दूसरी शादी कर लेगी, एग्जाम्पल है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन स्टेट। यस और नो बच्चों? बच्चों भारत सरकार को पता चला कि जो दाऊद इब्राहिम है वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, और गलती से इंफॉर्मेशन एनडीटीवी को मिल गई। तो भारत को अमेरिका से पता चला था, एकदम अमेरिकन सैटेलाइट ने दाऊद इब्राहिम को चेक किया था। क्या नहीं से ये इंफॉर्मेशन अपन किसी को बताएंगे? इंफॉर्मेशन दैट मे अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ। सीबीआई आने वाले 10 दिन में किस किस के यहाँ रेड डालने वाली बता दो मुझे एक बार। क्या बताएंगे वो आपको? नहीं। ये मोदी की जो मीटिंग वगैरह होती है, कैबिनेट पेपर रिकॉर्ड केप्ट बाय द मिनिस्टर्स। यस और नो बच्चों? हाँ, तो कैबिनेट पेपर शेयर नहीं होंगे। कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद जो डिसीजन लिए जाते हैं, क्या वो शेयर होंगे? ओके। Information that affects the privacy of the person cannot be shared unless larger public interest justifies it. कहने का मतलब, जब तेजस्वी यादव अपनी बीवी के साथ हिमाचल के फार्म हाउस में गया तो क्या किया? ये प्राइवेट लाइफ है ना भाई। लेकिन फार्म हाउस से जैसे ही वो फार्म हाउस गया, उसके 2 दिन के बाद वहां पे 4 लड़कियों की लाश मिली और 2 लड़कों की लाश मिली। क्या नहीं? तो ये तो बता, तो तेजस्वी यादव की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसमें पब्लिक इंटरेस्ट शामिल हो गए। 4 लोग 6 लोग मरे हैं भाई वहां। ओके। सेक्शन 9 क्या बोलता है? एक और चीज है, द इंफॉर्मेशन विच विल इन्फ्रिंज व्हाट बेटा? कॉपीराइट ऑफ सम पर्सन। अच्छा, ये अपना विवेक अग्निहोत्री आने वाले 2 साल में कौन कौन सी मूवीज बना रहा है, कौन कौन सी मूवी की स्क्रिप्ट की कॉपीराइट उसने मांगी है। जैसे जब मैं कोई मूवी बनाता हूं तो उसकी जो स्क्रिप्ट होती है ना, उसका मैं पहले ही कॉपीराइट करवा लेता हूं ताकि कोई उसको दूसरा। तो क्या आप बोल सकते हो विवेक अग्निहोत्री की जो अगली मूवी बनने वाली उसकी स्क्रिप्ट मुझे चाहिए, आरटीआई डाली है मैंने, क्या आपको मिलेगी वो इंफॉर्मेशन? नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, एग्जाम में ये आ सकता है। which information are exempt from disclosure? अच्छा, इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोजर से एग्जाम्प्ट है, इधर इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्पशन से डिस्क्लोजर एग्जाम, जो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी वो अलग है, और जिन अथॉरिटीज के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा वो अलग है। मतलब जिन अथॉरिटीज के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता उनको कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत, एक्सेप्ट फॉर द इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू करप्शन, दैट रिलेट्स टू, समझना, जिन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है वो मैंने आपको पढ़ा दी, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी वाली। क्या नहीं से वो इंफॉर्मेशन किसी भी पीआईओ से मांगे तो वो देने के लिए बाध्य नहीं है, बिकॉज दोज इंफॉर्मेशन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो सुना होगा आपने, आईबी, रॉ, सीआईडी, सीबीआई, बीएसएफ, पुलिस, सीआरएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, ये नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, समीर वानखेड़े,
ITBP। यस ना बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी अथॉरिटीज के ऊपर ये एक्ट लागू होता ही नहीं है। मतलब ये अथॉरिटीज कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगी। एक मिनट समझना, ये अथॉरिटीज के ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता। मतलब ये अथॉरिटीज को कोई भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, सिर्फ करप्शन को छोड़ के, सिर्फ करप्शन को। लेकिन ऊपर वाली इंफॉर्मेशन वो किसी भी अथॉरिटी के पास हो तो वो उस अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। However, the other public authorities, other मतलब sorry not other, above public authorities are required to disclose what बेटा? उनको कौन सी इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्क्लोजर देना है? Corruption and human rights violation. Is that clear? If the information relates to human right violation, then such information will be given on the application of whom बच्चों? Chief Information Commissioner और State Information Commissioner। कितने दिन के अंदर? 45 days के अंदर। Is that clear? बस करना है आज के लिए बच्चों। बाय बेटा, एक बार प्लीज पढ़ लेना, कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना मुझसे। हाँ बेटा, बाय बाय।